ईरान का इसराइल पर चौथा बड़ा हमला। तल अवीव, यरूशलेम और शेरवान के इलाके धमाकों से गूंज उठे। इसराइल में एक बार फिर सायरन बजने लगे। हमलों में ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। 4 इसराइली हलाक होने की इतलात, 63 जख्मी, कई इमारतें तबाह हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों पर धुएं के बादल छा गए। तल अवीव में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर के करीब आग भड़क उठी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ऑपरेशन में इसराइल की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए गए। ये बेगुनाहों के खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। इसराइली फौज की ईरानी मिसाइल हमलों की तस्दीक। इसराइली फौज का कहना है कि पूरा इसराइल इस वक्त खतरे में है। ईरान मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। इसराइलियों को बंकर्स में जाने के अहकामात जारी कर दिए गए। तल अवीव का बैन गोरियन हवाई अड्डा आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। इसराइल की 3 बड़ी एयरलाइंस ने अपने तैयारे मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन को वादा सादिक सोम का नाम दे दिया। 1 घंटे में 3 वक्फों के साथ 150 से 200 मिसाइल इसराइल पर दागे गए। पहले हमले में 100, दूसरे वार में 50 मिसाइल दागे गए। तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरानी एयर डिफेंस ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए हैं। ईरान ने इसराइली फजाइया की खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी कर दिया। ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम का खुशी का इजहार। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी सड़कों पर निकल आए। ईरानी हमलों के बाइस इसराइली फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रोक दी गई। तल अवीव समेत पूरे इसराइल में खौफो हिरास फैल गया। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल का तेहरान पर एक और फ़ज़ाई हमला। इसराइली हमलों का मुकाबला करने के लिए तेहरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाइये ने महराबाद एयरबेस, फ़ौजी तंसीबात और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इसराइल ने पहले हमले में ईरानी फ़ौज की आला क़यादत को शहीद कर दिया। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह समेत 6 साइंसदान भी शहीद। इसराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फ़हान और तबरेज़ पर तबाहकुन हमले। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी शहीद। सरबराह पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी भी शहीद। इसराइल ने अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी को भी शहीद कर दिया। ईरानी एयर चीफ जनरल अमीर अली हाजी सादा भी शहदा में शामिल। सरबराह एरोस्पेस समेत ईरान के 20 सीनियर फौजी कमांडरों को शहीद किया गया। इसराइल ने ईरानी एटमी प्रोग्राम के साइंसदानों को भी निशाना बनाया। एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी भी शहदा में शामिल। टॉप एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद महदी तेहरानची और डॉक्टर फरीदून अब्बासी भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों से ईरान की अहम जौहरी तंसीबात में से एक नतस तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 78 अफराद शहीद, 329 जख्मी हुए। हमलों से कई इमारतों को आग लग गई, मुतादिद मुकम्मल तबाह हो गईं। सेहूनियों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, अब उनको भागने की इजाजत नहीं देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। आयतुल्लाह अली खामनाई ने ईरानी अवाम के नाम पैगाम में कहा, सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सेहूनी हुकूमत ने एक बहुत बड़ी गलती की है, इसके नताइज बहुत ही बुरे होंगे। ईरानी कौम कीमती शोहदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। मुल्क के हुकाम और अवाम मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज अल्लाह के हुक्म से सेहूनी हुकूमत को शिकस्त देगी। ईरानी शहर कुम में मस्जिद पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। सुर्ख परचम इंतकाम की अलामत समझा जाता है। शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख रकीर पामाल की। ईरानी हुकूमत को खुमियासा भुगतना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को ना रोका तो एटमी हथियार बना सकता है। अगर हमला न करते तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाता। ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोकने का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। जंग 2 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। उधर इसराइली फ़ौज ने ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। तर्जमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान पर 5 मरहलों में हमले किए। सबको ईरान के खिलाफ एक तवील ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले ऐलानी जंग हैं। इसराइल के खिलाफ ईरान का जवाब कानूनी हक है। ईरानी मंदूब आमिर सईद का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब।
कहा, इसराइल जनेवा कन्वेंशन आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई। इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अमेरिका ने हमलों के लिए इसराइल को इंटेलिजेंस सियासी हिमायत फ्राहम की। आला फौजी अहलकारों समेत 78 अफराद शहीद, 320 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी सामान मौजूद है। हमने पहले डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। हमने हमले से कबल सिफारतकारी का इंतज़ार किया। इंटेलिजेंस ने तस्दीक की कि ईरान चंद दिनों में बमों के लिए मवाद तैयार कर सकता है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान ने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जहरियत की। ईरान पर इसराइली जहरियत नाकाबिल कबूल है। खित्ते क़याम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दो चार कर दिया। हक़ दिफा की आड़ में इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। रूस की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। रूसी एलची ने कहा, आलमी बिरादरी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। इसराइल का ईरान पर हमलों का कोई जवाब मौजूद नहीं। इसराइल के जारहाना इक़दामात को कबूल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इसराइली हमले में नतंज की एटमी तंजीम तबाह कर दी गई। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की तस्दीक। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में खिताब करते हुए कहा, नतंज में ज़मीन से ऊपर ईरान का अफजूदगी का प्लांट तबाह किया जा चुका। ईरानी हुकाम ने बताया कि इसराइल ने 2 मज़ीद एटमी तनसीबात पर भी हमला किया। फर्दों का तवानाई की अफजूदगी का प्लांट और इस्फहान का प्लांट शामिल हैं। नतंज पर हमले के बाद वहां एटमी ताबकारी की अब तक कोई इत्तिला नहीं मिली। रूस की ईरान और इसराइल को तनाज़ा हल करने के लिए सालसी की पेशकश। सदर प्यूटन का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अलग अलग फ़ोन। प्यूटन ने ईरान इसराइल तनाज़ा हल कराने के लिए सालसी की पेशकश की। ईरानी सदर ने रूसी हममनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान इसराइली जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देगा। रूस ने इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। दूसरी जानिब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमलों समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप ने मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए सफारती हल की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान को सख्त पैगाम। इसराइली हमले के बाद ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि बहादुरी की बात करने वाले सख्त गिर ईरानी मर चुके हैं। सख्त गिर ईरानी नहीं जानते थे क्या होने वाला है। ईरान ने बात ना समझी तो आइंदा हमले मजीद संगीन होंगे। ईरान पर इसराइली हमले के बारे में हमें सब कुछ मालूम था। ईरान को तबाही से बचाने की कोशिश की थी। इसराइली हमले से जंग फैली तो मुझे कोई फिक्र नहीं। इसराइल ने ईरान पर हमलों में अमरीकी साजो सामान का इस्तेमाल किया। अमरीका बेहतरीन हलाकत खेज हथियार बनाता है। इसराइल अमरीकी हलाकत खेज हथियारों को चलाना जानता है। अब भी वक्त है ईरान मुआहिदा कर ले। ऐसा ना हो कि फिर कुछ भी ना बचे। ईरान को मुआहिदे के लिए दूसरा मौका दे रहा हूँ। अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं अमेरिका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंग बंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। अमेरिका की सफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हज़ारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला है। अमरीकी महकमा खारजा के साबिक एहलकार थॉमस कंट्रीमैन ने कहा कि ट्रंप गुमराहकुन हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। ईरान के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई का सबसे बड़ा निशाना आम शहरी ही होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी। लेफ्टिनेंट मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मोहम्मद पाकपूर पासदाराने इंकलाब के नए कमांडर इन चीफ तैनात। ईरानी फौज के मरकजी हेडक्वार्टर्स का कमांडर अली शादमानी को मुकर्रर किया गया है। ईरान ने अमरीका के साथ एटमी तवानाई पर मुज़ाकरात रोक दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका को ईरान पर इसराइली हमले का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा कि इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी कीमत चुकानी पड़ेगी।
ईरान, इराक, उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। ईरानी हुज्जाज की सऊदी अरब से वापसी की परवाज़ें भी मनसूख। इराक का इसराइल पर अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इराकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इराक ने सलामती कौंसिल में इसराइल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए बिला इजाज़त हमारी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। इसराइली इक़दाम इराकी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। उधर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने कहा, ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ारत हज उम्रा ईरानी ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करे। इसराइल ने ईरान पर मोसाद की कमांडोज की कार्रवाई की वीडियो जारी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले से पहले इसराइल से असलहा और कमांडोज ईरान स्मगल किए गए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के कमांडोज ने ईरान के अंदर मकामात पर खुफिया कार्रवाइयाँ अंजाम दी। कमांडोज की कार्रवाइयों से इसराइली फ़ज़ाइया को हमलों में मदद मिली। मोसाद ने यह खुफिया कार्रवाइयाँ ईरान के खुले इलाकों में सरअंजाम दी। ईरानी मिसाइल सिस्टम्स को गाइडेड हथियारों से निशाना बनाया गया। मोसाद ने तेहरान के करीब एक खुफिया ड्रोन बेस से भी ऑपरेट किया।